नमस्कार दोस्तों। हो सकता है अपने घर में बच्चों में खून की कमी हो। बहुत ही कॉमन समस्या है दोस्तों। जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनके अपन को देखना चाहिए, उनको गोद में लेके कांच में देखना चाहिए। अपने जैसे उनके कान लाल हैं, अपने जैसे आंखें लाल हैं, जीभ लाल है, इसका मतलब हो सकता है उनमें खून बराबर हो। अगर वो सफेद सफेद लग रहे हैं, अपने को ज्यादा गोरे लग रहे हैं, तो अपने को एक बार दिमाग लगाना चाहिए कहीं मेरे बच्चे में खून की कमी तो नहीं है। बहुत ही कॉमन समस्या है दोस्तों। मेरी खुद की बेटी में 8 ग्राम खून था। दीवार चाटना, पपड़ी उतारना, कागज बढ़ते, कोयले खाना, मिट्टी खाना, ये सब बच्चा करता है। इसको पाइका बोलते हैं, PICA, पाइका सिंड्रोम होता है। अगर बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, एकदम सफेद जैसे दिखने लग गया, उसके नाखून है वो एकदम सफेद हो गए या चम्मच जैसे हो गए, उसको कोइलोनिकिया बोलते हैं, तो हो सकता है आपके बच्चे में खून की कमी हो। अपने को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। मैं जब भी कभी ब्याह शादी में या प्रोग्राम में, रिश्तेदारी में जाता हूँ, तो दूर से ही मालूम चल जाता है कि उस बच्चे में कमी है। जैसे मैंने दो कहानियां सुनाता हूँ आपको। एक बार मैं मेरे कोई शादी में प्रोग्राम में गया, तो मेरे कोई ताऊ जी थे, उनके पोता था। मैंने दूर से ही देखते ही मैंने कहा, ताऊ जी आपके बच्चे में तो खून की कमी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो उन्होंने जांच कराई, मालूम चला 5 ही ग्राम खून है। ऐसे ही आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक सीनियर साथी हैं, बहुत बूढ़े फिजिशियन है, 72 साल के MD फिजिशियन है। वो, उनको चक्कर आने लग गए थे। उनको कई तकलीफ साथ में थी, लेकिन पार्किंसोनिज्म भी था और कई चक्कर आने लगे। उन्होंने बड़ी बड़ी जांचें कराई, कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, सबसे मिले, सारी जांचें नॉर्मल, लेकिन लास्ट में मालूम चला कि उनमें 5 ही ग्राम खून था। उस खून की कमी से उनको बार बार चक्कर आने लग गए। तो दोस्तों, जो कॉमन समस्या होती है अपने समाज में, बहुत ही कॉमन है कि खून की कमी आपको बहुत सारे लोगों में मिल जाएगी। उसके लिए बच्चों में खून की कमी उनमें ज़्यादा होती है जो या तो गरीब है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, या खाने को मिल रहा है लेकिन ढंग से नहीं दे रहे, दूध ही दूध दे रहे हैं। जैसे किसी बच्चे को आप 1-1.5 साल के बच्चे को दूध ही दूध पिलाओगे तो और चीज़ें नहीं खाएगा और उसमें खून की कमी हो जाएगी। तो ऐसे अपने को 1 साल के बच्चे में हरी पत्तेदार सब्जी है, अनार है, फल और सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जिनके घर में नॉन वेजिटेरियन बनता है वो दे सकते हैं। लेकिन खून की कमी का अपने को खास ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। खून की कमी से बच्चे का विकास नहीं हो पाता, वो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, किसी दूसरे के पास जाता नहीं, अच्छी नींद नहीं आती, उसके पाँव में बांटे आते हैं और बच्चे का व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। वो सारे दिन भर चिड़चिड़ा रहता है। जो ही उसके खून का लेवल बढ़ता है, कम से कम किसी बच्चे में 11 ग्राम खून होना चाहिए। और ज़्यादातर अभी ऐसे बच्चे हमारे को रूटीन प्रैक्टिस में बहुत मिल जाते हैं जिनमें 5, 6, 7 ग्राम खून होता है। मतलब मात्र 5 ग्राम खून में बच्चा अपना काम चला रहा है, जबकि 11 ग्राम होना चाहिए। मेरी शक्ल से आप अंदाज लगा सकते हो, 13-14 ग्राम खून है। तो किसी के, अपन बोलते हैं ना, चेहरे पे बहुत ज्यादा ओज था मतलब चमक थी, इसका मतलब उसका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा था। तो अपने को समाज में देखना चाहिए, जो बच्चे मिट्टी बढ़ते, कोयले खोरिए, कागज खा रहे हैं, जो जिनकी स्कूल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो हो सकता है उनमें खून की कमी हो। सिंपल सा इलाज है दोस्तों, पेट के केंचुए मारने वाली एक गोली हर 6 महीने से दे देनी चाहिए। और खून बनने की दवाई, चाहे अपने आसपास कोई सब सेंटर है, PHC है, CSC है, वहां पे सब जगह खून बनने की दवाई मिलती है। और फल और सब्जियों पे ज्यादा जोर देना चाहिए। दूध कम कर देना चाहिए। बाजरे की रोटी है, गुड़ है, शक्कर है, इनमें खूब खून बनने की ताकत होती है। मुझे याद है बचपन में जब मैं बच्चा था, उस टाइम पे लोग हमारे ये कहते थे कि सर्दियों में एक कट्टा गुड़ का ले आओ और उससे खून बढ़ जाता था बच्चे का। तो अपन ध्यान रखें कि किसी भी अपने आसपास जो भी बच्चा अपने को कभी देखने को मिले, वो कहीं बहुत ज़्यादा सफ़ेद तो नहीं दिख रहा है, उसको गोद में लेके कांच में देखें। अपने कान से, अपने चेहरे से उसकी तुलना करें कि कहीं वो ज़्यादा सफ़ेद तो नहीं दिख रहा है, उसमें खून की कमी तो नहीं है। तो ये खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। और अपने को एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए सब बच्चे जो भी खून की कमी है, उनको खून बनने की दवाई और डाइट और इनमें सुधार करना चाहिए। धन्यवाद।